न्यूज़ चैनल्स में यही आ रहा है कि उसी ने अपने पति की हत्या करवाई। अब सोचने वाली बात ये होती है, विचार करने वाली बात ये होती है कि क्या सोनम ने वाक़ई में अपने पति की हत्या करवाई है या फिर ये वाक़ई में किसी गिरोह का काम है? अगर ये पति की हत्या सोनम ने करवाई, तो क्या मोटिव क्या रहा होगा? क्या कहीं न कहीं उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप था या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चाहती थी कि कोई ना जाने उसके बारे में? शायद ऐसी कुछ चीज़ें थी, क्या सोनम को ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या वाक़ई में इसके पीछे एक गहरे मोटिव को तलाशना चाहिए कि आखिर सोनम की मानसिकता क्या थी? आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया? अगर आप सोचिए कि एक लड़की शादी करती है और शादी करने के बाद वो लड़की अपने पति की हत्या कर दे रही है, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा कि हत्या करने का। सिर्फ़ 10-20 दिन के अंदर कोई ऐसे ही किसी को मृत्यु नहीं दे देता है, और अगर उसने किसी की जान ली है, तो या तो कोई बहुत ही तगड़ा मोटिव है, और या तो फिर आप समझिए कि वो वाक़ई में उसको कुछ साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, उस लड़की को ही, जिसने इस तरीके का जघन्य अपराध किया और एक परिवार की खुशियाँ उसने छीनी। तो वाक़ई में मुझे लगता है कि इसमें सोनम का साइकियाट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए और जड़ का पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे क्या मानसिकता होती है, ऐसी घटनाओं के पीछे क्या सोच है। अगर हम इस सोच का पता लगा पाएँगे कि आखिर लड़कियों में ऐसी भावनाएँ क्यों पनपती जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है, क्या ऐसा है कि लड़कियों में वाक़ई में असुरक्षा की भावना है? क्या लड़कियों में वाक़ई कुछ इस प्रकार से उनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है अपने पति के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिस तरीके से वो ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी हाल-फिलहाल में हम लोगों ने सुना था कि ड्रम में डाल कर के अपने पति को सीमेंट से भर दिया, और फिर एक खबर मिली कि पता नहीं अपने पति की हत्या भी करवा दी, और आए दिन ये सब खबरें मिलती रहती हैं। तो आखिर मुझे लगता है कि ये सब जो घटनाएँ हो रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कारण है, और उस कारण का जो है हम लोगों को पता लगाना चाहिए कि एक साइकियाट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए इसके पीछे कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज़ बिहाइंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। एंड अगर हम उनको पता कर पाएंगे उस रूट कॉज़ को, तो आई थिंक शायद हम लोग समाज में कुछ सुधार कर पाएँ, अवेयरनेस के द्वारा या फिर जागरूकता, जो भी आप कहें। तो मुझे लगता है कि रूट कॉज़ को भी फाइंड आउट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में सोनम बेगुनाह है, या सोनम एक साइकियाट्रिक पेशेंट है, या सोनम जो है बहुत ही शातिर अपराधी थी? आखिर वो 20 दिन के अंदर वो इतनी बड़ी शातिर अपराधी कैसे बन गई कि 20 दिन शादी को हुए और इतनी बड़ी उसने जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया?